हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम लोग आज किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही के कुछ साल पहले एक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ थी कि मुस्लिम रेजिमेंट की सच्चाई क्या है। मुस्लिम रेजिमेंट ने विरोध किया, मुस्लिम रेजिमेंट ने भारत से गद्दारी की। ये सब बातें बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। तो क्या है ये सच्चाई, ऐसा क्यों किया गया था मुस्लिम रेजिमेंट के द्वारा, और मुस्लिम रेजिमेंट के साथ ऐसा क्या किया गया था कि उसने ऐसा कदम उठाया। यही सब टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या था मामला और क्या चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। दोस्तों, ये था कि 1965 में कहा जा रहा था कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तो जो मुस्लिम रेजिमेंट थी वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई थी। मुस्लिम रेजिमेंट ने गद्दारी की और पाकिस्तान से युद्ध करने से मना कर दिया। अब ऐसे में सोशल मीडिया पे यही सब बातें फैल रही थी और ये भी कहा जा रहा था, कोई कोई कह रहा था कि मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान के साथ हो गई है, या ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम रेजिमेंट के साथ विश्वासघात किया गया। ये भी कहा जा रहा था कि मुस्लिम रेजिमेंट ने विश्वासघात किया। ये सब बातें सोशल मीडिया पे बहुत तेज फैल रही थी। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया को जानते ही हैं कि अगर सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत न्यूज़ भी आ गई तो बड़े से बड़े देश को भी बर्बाद कर देती है। यही बात हुआ था कि 1965 के युद्ध में मुस्लिम रेजिमेंट ने भारत का साथ छोड़ दिया था और यानी कि युद्ध के मैदान से लौट आई थी। और ये भी कहा गया था कि मुस्लिम रेजिमेंट ने हथियार डाल दिया था, हार मान गई थी, डर के भाग गई थी। तो क्या है सच्चाई, इसमें जानेंगे आज हम। इसके पहले जानने से पहले ये जान लीजिए कि क्या है इन्फेंट्री रेजिमेंट, क्योंकि जो मुस्लिम रेजिमेंट बताया जा रहा था ये एक तरह से इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। तो क्या होता है इन्फेंट्री रेजिमेंट, पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, इन्फेंट्री रेजिमेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं सेना में कई रेजिमेंट्स हैं और उसी में भी इन्फेंट्री रेजिमेंट होती हैं, यानी कि जितने भी रेजिमेंट हैं उसमें भी एक इन्फेंट्री रेजिमेंट्स होती हैं कुछ। तो इन्फेंट्री का मतलब होता है कि हथियारबंद पैदल सैनिक। अब हथियारबंद पैदल सैनिक यानी कि इन्फेंट्री रेजिमेंट की अगर बात करें तो राजपूत है, गढ़वाल है, डोगरा है, जाट है, ये सब क्या है इन्फेंट्री रेजिमेंट है। उसी में आपका ये जो मुस्लिम रेजिमेंट बताया गया था वो भी उसी में आपको बताया जाता था कि ये भी एक तरह से इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। अब ये मुस्लिम रेजिमेंट अगर थी यानी कि अब नहीं है, इस क्यों ऐसे हटा दिया गया, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो मामला तो हम लोग जान गए हैं कि क्या सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। अब क्या है सच्चाई ये जान लेते हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे शशि अस्थाना। मैं जिस रिपोर्ट से आपको ये बता रहा हूँ वो रिपोर्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। हालांकि मैं कई रिपोर्ट से मैं ये जो जानकारी थी इकट्ठा किया तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं एक रिपोर्ट आपके साथ कोई शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो उसको अच्छे से जान सकते हैं। देखिए, इस वीडियो का केवल पर्पज एजुकेशनल पर्पज है, किसी के भी जाति धर्म विशेष पे इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। इससे कोई संबंध नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाके जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे। यहाँ पे क्या कहा गया था, सच्चाई क्या है। मेजर जनरल शशि अस्थाना इन्होंने कहा एक रिपोर्ट में कि जो मुस्लिम रेजिमेंट की बात की जा रही है कि 1965 में ये युद्ध का मैदान छोड़ के भाग आई थी, ये रेजिमेंट कभी भी, नोट कीजिएगा, ये रेजिमेंट कभी भी भारत में बनी ही नहीं, यानी कि मुस्लिम रेजिमेंट कभी थी ही नहीं। तो जब थी ही नहीं तो भारत में आई कहाँ से। इन्होंने कहा कि मुस्लिम रेजिमेंट भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद तो कभी भी मुस्लिम रेजिमेंट बनी ही नहीं और न ही ऐसे कभी भर्ती हुई कि मुस्लिम रेजिमेंट में वो भर्ती हो गए, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि जब ये बात है ही नहीं तो ये बात सरासर झूठ है। मुस्लिम रेजिमेंट जब थी ही नहीं तो कहाँ से युद्ध छोड़ के भागेगी। ये सब बातें बताया गया, इन्होंने बताया कि ये है सच्चाई। और ये भी बताया कि जो रियासती सेना होती हैं, रियासती सेना में अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो सेनाएं होती थी वो रियासती सेना एक तरह से कही जा सकती हैं उस समय जो थी। तो वहाँ पे कहा जाता है, इन्होंने कहा कि उस समय जो सेना थी वो एक जाति धर्म विशेष के आधार पर होती थी, यानी कि वहाँ पर रियासती सेना की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस तरह की सेना पाई जाती थी कि जो कि जाति धर्म विशेष के आधार पर थी, वहाँ पर मुस्लिम रेजिमेंट थी। ऐसा इन्होंने कहा कि मुस्लिम रेजिमेंट वहाँ पे थी, भारत में ऐसा कभी नहीं, खास करके भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो मुस्लिम रेजिमेंट वहाँ आ गई।
तो जो मुस्लिम कश्मीर में जो थी वो, जैसे बात करते हैं, इसका नाम था लैंड इन्फेंट्री रेजिमेंट। ये जम्मू कश्मीर की रियासती सेना थी। तो वहाँ पर क्या होता है, मुस्लिम रेजिमेंट होता है। इसके अलावा कहा कि जो ब्रिटिश काल की जो सेनाएं थी वहाँ पर भी ऐसा होता था कि जाति धर्म विशेष के आधार पर वहाँ पर रेजिमेंट्स बनाए जाते थे। हालांकि भारत में कहा कि भारत में भी है रेजिमेंट, जैसे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। तो लोगों में ये मतभेद हो जाता है कि एक जाति विशेष के आधार पर ये रेजिमेंट बनाई गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रेजिमेंट हैं इसमें हर जात के, हर धर्म के, हर लोग इसमें, सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं और ये सामूहिक बनाया जाता है। सबको सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जात के लोग रहते हैं, कई रहते हैं। तो इस वजह से ये नहीं कहा जाता कि खास करके ये केवल राजपूत के लिए बनाई गई है। या जाट रेजिमेंट की बात करें तो उसमें राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, और ब्राह्मण भी हैं और मुसलमान भी हैं। ये अलग अलग लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो सभी लोग अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो मुस्लिम रेजिमेंट की अगर बात की जाए तो कभी भी मुस्लिम रेजिमेंट थी नहीं। तो अब यही नहीं कि ये केवल बात बोले, कि इसके अलावा कई लोग थे जो कि ये बात बोले। इसके बाद एक थे रिटायर्ड मेजर जनरल, अगर बात करें तो मुसलमान थे वो, उनका नाम सैयद अता हसनैन। ये एक मुसलमान थे, ये भी मेजर जनरल रिटायर हैं। इन्होंने कहा कि भारत में, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पिछले 200 सालों में भारत में कभी मुसलमान रेजिमेंट थी ही नहीं। ये केवल झूठ फैलाया जा रहा है। जो कहा जा रहा है कि 1965 में मुस्लिम रेजिमेंट ने मैदान छोड़कर भाग गई थी, मुसलमान रेजिमेंट कभी ये थी नहीं, यानी कि मुस्लिम रेजिमेंट कभी थी ही नहीं पिछले 200 सालों में। पहले अगर हुआ होगा अंग्रेजों के समय में, या जो रियासती सेना थी वहाँ पे होती रही होंगी, लेकिन भारत ने ऐसी कभी भर्ती नहीं की है। हाँ, जो नाम है जैसे राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, तो ये एक ऐसा किया गया कि ऐतिहासिक चीज़ों को सजो कर रखा गया है। एक याद में आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है, ऐसा पहले था, तो उसी के नाम को रखा गया है बस। लेकिन अलग अलग लोगों को सबको भर्ती किया गया है, ऐसा नहीं किसी एक जाति विशेष को किया गया है वहाँ पे। तो ये सब बातें थी जो कि बताया गया। इसके बाद ये भी कहा गया था कि जो 1965 में जब युद्ध हुआ था तो उसमें भी कई मुसलमान थे। अगर बात आप करें, एक क्वार्टर मास्टर थे, हवलदार थे, वो क्या किए थे, 4 तोपों को अकेले ही वो पाकिस्तान के तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान के 4 तोपों को तबाह किए थे, जो कि वो भी एक मुसलमान थे। तो ये बातें जो फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पे कि मुस्लिम रेजिमेंट 1965 के युद्ध में मैदान छोड़कर भाग गई थी, ये सरासर गलत है। और ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुस्लिम रेजिमेंट कभी भारत में थी। तो ये बाद में बात पता चली कि पाकिस्तान ही प्रोपेगेंडा चला रहा था कि कैसे इन लोगों में विद्रोह लाया जाए, कैसे इन दोनों को आपस में भिड़ा दिया जाए, कि मुस्लिम रेजिमेंट के साथ विश्वासघात किया गया। फिर कहा गया कि भारत ने इसके मुस्लिम रेजिमेंट ने भारत के साथ विश्वासघात किया, मैदान छोड़ के भाग गई। एक झूठ और बोला कि 1971 में भी आई तो वहाँ पे भी ये मैदान छोड़कर भाग गई, इनको मौका नहीं दिया गया, फिर इनकी बटालियन ख़त्म कर दी गई, हटा दी गई बटालियन। ये सब बातें कही गई थी। तो बाद में जो बात पता चली कि मुस्लिम रेजिमेंट कभी थी नहीं, ये सब पाकिस्तान की चाल थी लोगों को भड़काने की। और सोशल मीडिया पर ऐसा देखने को भी मिलता है कि अगर कोई बाहरी भी अगर कोई कुछ कह देता है तो उस पर आपस में लोग भिड़ने लगते हैं। तो यही बात थी। तो आई होप कि आपको ये क्या है मुस्लिम रेजिमेंट की सच्चाई, जो कि कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर कि ये बहुत ही विश्वासघात किया इस रेजिमेंट ने, जो कि सरासर गलत है। तो ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। आपके मन में अभी भी अगर कोई आशंका है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, मैं आपसे एक BBC की रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर आप उस रिपोर्ट को देखें, पढ़ें। हालांकि मैं ये जो आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ, कई अलग अलग रिपोर्ट से मैं पढ़कर अध्ययन करके आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप अगर चाहें तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, कोई मन में मतभेद न रहे। तो इस तरह की जानकारी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।